अब है क्वेश्चन नंबर 3.9। 3.9 में क्या है देखो। 3.9 3.9 में आपको वैल्यू दिए देखो, रेजिस्टेंस चल के नहीं रहा। वन सेकेंड। एक सेकेंड। अच्छा, अब ये है देखो 3.9 में रेजिस्टेंस आपको गिवन है। रेजिस्टेंस दिया आपको 1500 ओम। देखो ये लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, और ये कंसंट्रेशन दे दिया आपको। तो कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी है 0.0001 एम। आपको क्या पूछा है? सेल कांस्टेंट पूछा है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू। और आपको क्या दिया हुआ देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 KCl सॉल्यूशन इज दिस वन। तो कंडक्टिविटी मतलब कप्पा आपको दे दिया है 0.146 इंटू 10⁻³ तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। ये आपने पढ़ा होगा। और L/A मतलब होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये कैसे आया देखो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। रो इज इक्वल टू R A अपॉन सॉरी L, हाँ A/A होता है। और आपको पता है कि जो कप्पा होता है 1/रो। तो इससे अपॉन में कर देंगे तो 1/r A/L हो जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आएगा कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। आर की वैल्यू गिवन है आपको, सेल कांस्टेंट निकालना है आपको, और कप्पा की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सेल कांस्टेंट। बताओ एनी डाउट? ये केवल फॉर्मूला है आपके पास, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है फॉर्मूला। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो और कप्पा इज इक्वल टू सी या जी इंटू L/A। L/A मीन्स होता है सेल कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्टार। और यहाँ पे कंडक्टेंस नहीं दिया आपको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये 1/, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर, यानी 1500 इंटू 0.146 इंटू 10⁻³ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ नहीं डाउट? 3.9 में सिंपल सा है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी इज दिस वन? बताओ एनी डाउट? आगे बढ़ जाऊं? नो डाउट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
3 ये अब इसमें देखो जो 3.10 है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि ये ग्राफ वाला है। ग्राफ वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, ध्यान रखना। ये हटा दिया है ग्राफ वाले क्वेश्चन। अब ये 3.11 कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m। देखो इससे क्या पता चला मुझे कि मोलैरिटी गिवन है, तो m इज इक्वल टू 0.00241 m। अब आगे देखो कंडक्टिविटी आपको ये दी हुई है, कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा, कप्पा आपको ये दे दिया। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी आपको क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब आपको देखो कप्पा भी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, इससे आएगा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ। अब सेकंड स्टेप में कहता है वो कि लेमडा नॉट की वैल्यू आपको दे दी है, तो ये आपकी है लेमडा नॉट m। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्फा की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका होता है लेमडा CM अपॉन लेमडा नॉट m। अब लेमडा CM यहाँ से निकलेगा, लेमडा नॉट m आपको यहाँ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को पुट करके आप अल्फा निकालोगे, और कंसंट्रेशन आपको ये दी हुई है, कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, आप इसको यहाँ रखोगे तो ये आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकल जाएगा। तो 3.11 टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो समझ में आया आपको कंडक्टिविटी वाला? सिर्फ दो फॉर्मूले यूज होने हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा आपको ये गिवन है, मोलैरिटी ये गिवन है, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा हमें पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये होता है लेमडा m किसी भी कंसंट्रेशन में लेमडा इन्फिनिटी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये गिवन होती है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है और ये कैलकुलेटेड है, तो कैलकुलेटेड आप यहाँ से रखोगे इसकी वैल्यू को, यहाँ से अल्फा निकलेगा। C मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, ये मोलैरिटी, इसको हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, मोलैरिटी भी कह सकते हैं। इसको यहाँ रखोगे आप वैल्यू को, तो आपको K निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये 3.11? बताओ यस नो, प्लस माइनस आना चाहिए बस आपको। अब आते हैं 3.12 हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, ठीक है। जैसे मैंने कहा Al3+ से Al 1 मोल का है, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल टू NF। N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और F मीन्स फेराडे कांस्टेंट, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3F। और 3F, F की वैल्यू होती है 396,500। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 इंटू 96500। तो ये जो इसका आंसर है 3 इंटू 96500। अब देखो कॉपर से Cu2+ से Cu, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 96500, क्योंकि Q इज इक्वल टू NF, जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है वो होती है NF के बराबर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इंटू फेराडे कांस्टेंट, ये होता है फॉर 1 मोल, ठीक है। अब थर्ड वन में देखो, थर्ड वन थोड़ा टेक्निकल है, ये है आपका MnO4- से Mn2+। तो अब हमें पता कैसे चलेगा? तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Mn की, इसको X मान लो। ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन के 4 एटम है, इज इक्वल टू -1, 4 2 = 8 इज इक्वल टू -1।
तो ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +7। तो +7 से +2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 5 × 96500। ठीक है, तो थर्ड वन का आंसर है 5 × 96500। क्लियर हुआ? ये भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये 1 मोल का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता 5 मोल तो इंटू 5 हो जाता, अगर आता 10 मोल तो इंटू 10 हो जाता। ठीक है, ये 1 मोल में इतना ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 1 मोल है, 1 मोल में इतना ट्रांसफर। अगर मैंने 10 मोल लिया तो कितने हो जाएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरीके से ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 3.13, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे। फेराडे के टर्म्स में बताना है हमने। अब देखो ये ग्राम में दे दिया आपको, तो आपको पता है कि जो कैल्शियम होता है ये 40 ग्राम होता है 1 मोल में। अभी मैंने कहा था कि 1 मोल में कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो देखो Ca से Ca2+, क्योंकि इसके +2 हो जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि 2 × 96500 इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। किसके लिए? 1 मोल कैल्शियम के लिए। अगर 1 मोल कैल्शियम को चेंज करेंगे, इससे इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 × F चाहिए 1 मोल के लिए। और 1 मोल का मतलब कितने ग्राम? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कैल्शियम के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है 2 × 96500, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। अब हमें कितने का दिया हुआ है? 20 ग्राम का। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 2 × 96500 अपॉन 40। 20 में कितना हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। अब वो कह रहा है फेराडे में, तो इसको फेराडे रहने दो, तो यानी इसमें फेराडे ही आएगा। 1 फेराडे आंसर हो जाएगा इसका। सीधी सी बात है, 40 ग्राम में 2 F, तो ये आधा हो गया, तो 1 F। ठीक है, 40 का हाफ 20, तो 2 F का हाफ 1 F। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला वो कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टन, यानी कि आपको Al2O3 से चेंज करना है Al में। तो जब कोई भी फ्री स्टेट में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब एल्युमिनियम की 3 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 हो गए, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये N = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 1 मोल में एल्युमिनियम कितना रहेगा? यहाँ पे एल्युमिनियम होता है 27 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 2 एल्युमिनियम के एटम है, तो ये हो जाएगा आपका 27 × 2 यानी 54 ग्राम। तो अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखो, हमने कहा कि 54 ग्राम एल्युमिनियम था, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 6F, क्योंकि N = 6 हो गया। अब मुझे कितने ग्राम के लिए पूछा है? 40 के लिए, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 6F अपॉन 54, और 40 के लिए कितना हो जाएगा? 6F अपॉन 54 × 40। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 9 आ जाएगा, इसको यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ 3.13। ये फेराडे लॉ से है, फेराडे लॉ, और ये भी फेराडे लॉ, ये भी फेराडे लॉ, ये भी फेराडे, ये भी फेराडे। इसके बाद ये नॉन्स्ट इक्वेशन का है, और लास्ट क्वेश्चन, बस ये खत्म। तो बताओ जल्दी से, ये समझ में आया आपको? यस सर फिर से समझा दो। फिर से समझा दे इसे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है कि 1 मोल, कोई भी, जैसे मैंने कहा CaCl2 से Ca, अब बताओ इसको चेंज करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी? इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, N × F। N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसका चेंज देखना है, जब कंपाउंड में होगा तो इसकी वैलेंसी
+2 है क्योंकि Cl होता है -1 और ये -1 इंटू 2 तो -2, तो इसके लिए +2 बैलेंस करने के लिए, ये +2 ये -2। अब हमें पता है कि 1 मोल चेंज होने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे चाहिए, तो 1 मोल के लिए 2 फेराडे और हमें कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। तो पहले मुझे मोल को ग्राम में चेंज करना है। तो कैल्शियम होता है 40 ग्राम 1 मोल, तो इसका मतलब 1 मोल का मतलब 40 ग्राम। 40 ग्राम में इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड है 2F, तो 1 ग्राम में कितनी होगी 2F अपॉन 40। 20 ग्राम में कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 अपॉन 40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फेराडे 1 फेराडे। ऐसी सेम क्वेश्चन सेम है इसमें, देखो Al2O3, इसका 1 मोल लेंगे हम और मुझे चेंज करना है Al में, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। Al की वैलेंसी यहाँ पे है 3 होती है 1 की, लेकिन यहाँ पे 2 एटम है, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो कितना चेंज हुआ 0 का चेंज, सॉरी 0 - 6 यानी 6 हो गया। 1 मोल अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल Al2O3 के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी 6F। अब 1 मोल है, अब हम यहाँ पे एल्युमिनियम का ही लेंगे बस, ऑक्सीजन नहीं लेंगे पूरा, जिसकी हम बात कर रहे हैं बस हम उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो एल्युमिनियम का होता है 27, 2 का कितना हो जाएगा 54, तो 1 मोल में इसके कितने ग्राम हो गए 54 ग्राम हो गए, तो 54 ग्राम एल्युमिनियम होगा, उसको चेंज करने में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो जाएगी 6F। तो 40 ग्राम में कितनी हो जाएगी, ये किससे करोगे आप यूनिटरी मेथड से, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 54 इंटू 40F। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इसका ये आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में, यस नो। यस सर। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन ये है 3.14, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कूलाम में। अब देखो H2 से H2O इसको हाफ कर दो, तो इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, यहाँ पे 0 हो गई, तो कितना चेंज होगा 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। जिसको हम देखेंगे बस उसी को देखना है, बस पूरा मत देखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये 2F यानी 2 इंटू 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। कैसे H2O से H2O में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये -2 और ये 0, जब भी कोई फ्री स्टेट में होगा तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। कितना चेंज हुआ 2 का, N = 2, 1 मोल के लिए देखो, तो 1 मोल ऑफ H2O को अगर मैं O2 में चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी 2F। 2F मीन्स क्या हुआ 2 इंटू 96500, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपके पास। आया समझ में, सेम क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है तीनों, ये तीनों के तीनों। ऐसे ही देखो ये चेंज करना है इसमें FeO से, और ये होना Fe2O3, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी +2 और यहाँ पे कितनी है +3 है, तो 1 मोल को इसको चेंज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, देखो +2 से +3, N = 1 हो गया। तो FeO में जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी वो हो जाएगी 1 इंटू F, और 1F का मतलब 96500 कूलम। बस इसको देखना हमने, देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, FeO का मतलब इसकी -2 इसकी +2, और सेकंड है देखो Fe2O3, इसका मतलब हुआ Fe की ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीजन की -2, तो ये कंपाउंड ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Fe2O3, यानी कि Fe यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले 2 था, देखो इसमें +2 है इसमें +3 है, तो कितना चेंज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें N = 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
NF, यानी कि 1 × 96500 इतने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो ये 2 3 ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 3F, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2F, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 5F। इसमें देखो आधा मोल है ये, तो आधा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का आधा 1F। इसको थोड़ा सा टेक्निकली इसको इसके बेस पे करना पड़ेगा, तो बाकी सेम है। यहाँ पे -2 से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2F, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है F। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? यस नो? रिप्लाई करो, जिसको नहीं आया वो बता दो। सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा। हाँ बताओ। सर आ गया। आ गया? तो सब में एक ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल इज इक्वल टू NF, बस ये फॉर्मूला याद रखना। और 1 मोल को अगर ग्राम में दिया है आपके पास, तो आप उसको पहले ग्राम में चेंज करोगे। और हम केवल मेटल को लेते हैं, ओवरऑल मत लेना, केवल मेटल की बात हो रही बस, ठीक है। इसमें इसको नहीं लेंगे, जो मेन है उसी को हम देखते हैं बस, ठीक। तो अब हम कल क्या करेंगे, तो 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटे छोटे से ही हैं। तो कल हम लोग, आपको जो टॉपिक नहीं आया है उससे मुझे दोबारा पूछना है आपने, और 1-2 टॉपिक लेफ्ट है जैसे कोरोजन वगैरह है, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। और कल परसों क्विज होगी फिर, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछूंगा मैं, ठीक है। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।